So today we are going to start with the very first chapter, that is the computer system. In this we are going to start with the introduction. Okay, introduction. In the introduction part we are going to discuss about the hardware and software. I think you people know what is hardware: CPU, keyboard, mouse, all those things, or those devices that we can see, we can touch, and that is called the hardware. Whether it is inside the CPU or whether it is outside the computer, like outside the CPU, like आपका mouse हो गया, keyboard हो गया, mouse CPU के अंदर जो motherboard हो गया. So all these things are the hardware only. What are the software? Softwares are this is the PDF I'm showing you just because I have my PDF reader over here. So PDF reader क्या है? Software है. Microsoft Office, that is the software. So these are the hardware and software. We are using them according to our need. Okay. So after this we have computer system. So ये बहुत ही basic चीज है. That's why I'm not explaining this in the very like अंदर जाके मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत. आई डोंट थिंक सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है. कंप्यूटर सिस्टम इज बेसिकली व्हाट. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं? मेन 5 बेसिक पार्ट कंपोनेंट्स होते हैं. सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस, लाइक थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम है बिकॉज आई डोंट हैव बुक राइट नाउ. दैट्स व्हाई आई हैव अरेंज्ड दिस पीडीएफ. Okay, so the thing is the input unit, the 5 basic components we are discussing about the computer system, that is input unit, output unit, central processing unit, that is the CPU, and primary memory and secondary memory. These are the basic 5 components of a computer system. Okay, so this is the main, we can say this is the main diagram of this chapter. You have to remember this. ठीक है, आपको इस चैप्टर की जो मेन चीज है वो इसी डायग्राम में है एंड वी कैन आस्क फ्रॉम दिस. ठीक है, तो इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो किस तरीके का बनेगा कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, सो दिस इज द वेरी लाइक इम्पोर्टेंट डायग्राम आई मस्ट से. ओके, so let's discuss about the input devices, output devices and other parts of the computer system. Now you can see here we have the input device. From this we can input the data into the computer. ठीक है, सिंपली है, कीबोर्ड और इनके थ्रू हम लोग इंसर्ट करवाते हैं डेटा को. दिस इज द CPU part, the central processing unit. This is the secondary storage in which we are storing something like a hard disk हो गया, CD, DVD और flash drive. So all these things will come in the secondary storage device. ठीक है, और output जो monitor है, printer है, so these are the output units. ठीक है, अब सीपीयू के अंदर क्या हो गया? सीपीयू के अंदर मेन चीज होती है हमारी ये कंट्रोल यूनिट. ठीक है, ये क्या है? मास्टर है पूरे कंप्यूटर सिस्टम का. ये बोलेगा, जैसे मैंने बना दिया मेरी क्लास में हिमांशु को मास्टर. ठीक है, मॉनिटर बना दिया. नाउ व्हाट हिमांशु विल डू, ही विल टेक द इनपुट फ्रॉम अदर्स, लाइक जो भी सारी क्लासेस के बच्चे होंगे उन सब से क्या करेगा? इनपुट लेगा एंड देन कंट्रोल करेगा किसको? इनपुट डिवाइसेस को. इनपुट डिवाइसेस मतलब इसने अपने वो बना दिए 4-5 सब मॉनिटर्स बना लिए और उनको ये काम करने को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप इनपुट लो सारा, आप आउटपुट लो. आउटपुट दिखाओगे मतलब आप अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट हो, मतलब सारी अर्थमेटिक से रिलेटेड जितना प्लस माइनस सारी चीजें हैं वो आपको करनी है. मतलब आप एक सब पार्ट्स आपके एक तरीके से हो गए. सो कंट्रोल यूनिट इज व्हाट बेसिकली द मैनेजर ऑफ आवर कंप्यूटर, वी कैन से. ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है? सिर्फ मैनेज करता है चीजों को. इनपुट डिवाइस प्रॉपर्ली इनपुट ले रही है नहीं ले रही है वो चेक करना. अर्थमेटिक डिवाइस पूरा प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं वो चेक करना. प्राइमरी मेमोरी में सारा डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना या उसको मैनेज करना. आउटपुट डिवाइसेस प्रॉपर्ली वर्क कर रही है उसको चेक करना, मॉनिटर करना. एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट प्रॉपर्ली अरेंज्ड है या नहीं या प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं, ये सारी चीजें. तो मेन पार्ट क्या हो गया हमारे कंप्यूटर सिस्टम का? दैट इज द कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर डिवाइस. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल मैनर ऑल्सो. इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. ठीक है, तो ये जो लॉजिकल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा है इस कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड, दिस इज डिफाइंड एज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसी को हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं.
अब आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इन 1 और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये भी आ सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. कंप्यूटर सिस्टम को ही, या हम पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, जो कंपोनेंट्स है उनके साथ हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ in this computer organization there is the most important principle of this computer organization is IPO. आई थिंक आप लोगों ने सबने खेला है, गेम होता था हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करके. इनपुट में आगे अंदर की तरफ राउंड में हम खड़े होते थे. हम लोग तो बचपन में बहुत खेलते थे, पता नहीं आप लोगों ने खेला है या नहीं. राउंड में खड़े होते थे. Yes, ma'am. खेला है ना. तो इनपुट का मतलब अंदर जाना है. समझ ही नहीं आया कौन सा गेम है ये. गेम बताती हूँ ना आयुष, वही तो समझा रही हूँ मैं. आयुष, सॉरी. सो आयुष, हम क्या करते थे, एक राउंड होता था, मतलब एक गोला बना के जैसे खड़े होते ना वैसे होते थे. इनपुट का मतलब अंदर जंप करना, आउटपुट का मतलब बाहर जंप करना, और प्रोसेसिंग का मतलब वहीं पे राउंड घूमना. ठीक है. तो इनपुट का मतलब अंदर जंप करना. इस तरीके का छोटा हम गेम खेलते थे. वो सेम फंडा जो है, जो सेम प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे फॉलो होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को कोई ना कोई इनपुट डालना पड़ता है. जैसे अब आयुष को कुछ जानना है तो उससे मुझे बताना पड़ेगा, मेरे तक ये इनपुट आना चाहिए कि आयुष को क्या कंफ्यूजन है. ठीक है. सो फॉर व्हाट दैट इज द इनपुट. नाउ आई विल एनालाइज दिस. ठीक है, कि क्या समझ में नहीं आ रहा है या मुझे और किस तरीके से उसको समझाना है, और देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या तुम समझना चाह रहे हो. तो डाउट आया, दैट इज द इनपुट. प्रोसेसिंग, मेरे माइंड ने कुछ प्रोसेसिंग करी और अकॉर्डिंग टू दैट मैंने आपको वापस से रिप्लाई किया. तो दैट इज द आउटपुट. सो सेम थिंग वी आर डूइंग विद द कंप्यूटर. आयुष बेटा, वो गते वगैरह कुछ काम हो तो मैं यहाँ से भिजवाऊं. मेरे पास है बहुत सारे. if you want to sleep na, I can send some extra mattresses for you. Am I audible? Yes, ma'am. Because your picture got stuck over there. Okay, not an issue. So this is the Gann diagram. You can see this is another diagram. Here we have the basic computer organization. Same चीज है, हमने बस उसको अलग तरीके से दिखाया है. यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिस्टम बस बना दिया. सिस्टम बस क्या होता है, मेन बेसिकली सिस्टम बस इज वायर्स. ठीक है, वायर्स को हम सिस्टम बस बोलते हैं. तो सिस्टम बस बना दिया वायर्स को. अब वायर्स के थ्रू ही हमारा इनपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. वायर्स के थ्रू ही आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर से कनेक्ट है. और वायर्स के थ्रू ही जो स्टोरेज यूनिट है, जैसे सीडी, डीवीडी, एचडी, सॉरी आपका हार्ड डिस्क, तो जो भी चीजें हैं वो सारी किससे कनेक्टेड है. memory is also connected through wires. So that is the basic common way of communicating with each other. We are connecting this system bus to everybody. Like सारी devices जो है वो system bus से connect होती है, और वो system bus जो है फिर वो CPU को connect करता है. ठीक है. तो डेटा कैसे, जैसे इनपुट में हमने कोई डेटा डाला, वो यहाँ आएगा और CPU के पास जाएगा. देन कंट्रोल यूनिट विल मॉनिटर कि कहाँ ALU के पास जाना है या रजिस्टर में जाना है. रजिस्टर इज ऑल्सो प्राइमरी यूनिट. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें हम राइट करते हैं डेटा को. ठीक है, तो मेमोरी का ही पार्ट होता है रजिस्टर्स. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दैट, और फिर ALU के पास जाना है, सपोज तो ये ALU के पास भेज के उसका जो भी आउटपुट है वो वापस कंट्रोल यूनिट लेगा और फिर आउटपुट यूनिट को सप्लाई कर देगा. So this is the basic computer organization. You can learn this diagram also. If you are like ये वाला डायग्राम भी बनाते हो कभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट इज ऑल्सो ओके. ठीक है, ये दोनों सेम ही हैं लगभग. नाउ इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस ऑलरेडी पढ़ रखी है. यस और नो, पढ़ रखी है कि नहीं? यस और नो? मैम एक साल कंप्यूटर पढ़ी ही नहीं थी, कुछ याद नहीं है. अरे कीबोर्ड तो पढ़ा ही है ना. कीबोर्ड में क्या होता है, हाँ ऐसा तो पता ही है. माउस क्या करता है ये तो पता ही है. मतलब कंप्यूटर तो यूज किया ही होगा ना आप लोगों ने. ठीक है, तो हम उसी को थोड़ा सा और एलिबरेट करके डिस्कस करते हैं. इनपुट डिवाइस क्या होती है बेसिकली? कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है? आप लोगों ने बैंक के चेक देखे होंगे. हैव यू सीन दैट चेक्स?
यस मैम मैम। देखा देखा। तो चेक के नीचे आप लोगों ने देखा होगा कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब अजीब सी लैंग्वेज में कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स लिखे होते हैं नीचे के साइड में, बिल्कुल देखा है कभी किसी ने? यस नो मैम। मैम ऐसे ऐसे मैंने नहीं देखा। देखा तो है ना, आई थिंक। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी आपने। सॉरी, क्या हो गया? Are you people Nothing, getting ma'am. our? Okay. So the thing is, यहाँ पे MICR is the magnetic in character reader, जो ये जो मैंने अभी आपको जस्ट दिखाए थे कैरेक्टर्स, वो उनको रीड करता है, ठीक है। देन ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो OMR शीट आप लोगों ने, ये SOF का जो एग्जाम हम देते हैं यूजुअली, तो उसमें हम लोग ये बहुत एक OMR शीट मिलती थी, हम उसमें गोले फिल करते थे, तो दैट इज दी OMR शीट, एंड जो उसको रीड करता है वो मशीन को हम बोलते हैं OMR रीडर, ठीक है। देन वी हैव द ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बेसिकली क्या होता है, जैसे मेरे पास ये सॉफ्ट कॉपी में है आपका डेटा, ठीक है, जैसे ये चैप्टर है मेरे पास, बट क्या हो सकता है अब इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर सकती, आई वांट टू ऐड सम लाइंस ओवर आफ्टर दिस लाइन, ठीक है। इस फर्स्ट लाइन के बाद में आई जस्ट वांट कि मैं कुछ लाइंस अपनी तरफ से ऐड कर दूं, सो आई कांट ऐड ओवर हियर बिकॉज मेरे पास क्या किस फॉर्मेट में है, ये डेटा फिक्स फॉर्मेट में है, एज ए पिक्चर आई एम गेटिंग दिस। बट द OCR या आप उसको क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस पूरे कंटेंट को ये जैसे MS वर्ड में डाल देगा एक तरीके से। आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अब जब ये डेटा मेरे पास MS वर्ड में आ जाएगा, आई कैन एडिट इट इजीली, ठीक है। So OCR basically transfer all the data whatever we have in our soft copy into the editable format data, ठीक है। तो ये डाल तो सॉफ्ट से सॉफ्ट में ही रहा है, या हार्ड कॉपी से ये सॉफ्ट कॉपी में भी डाल सकता है, बट वी कैन एडिट दैट पर्टिकुलर डेटा और वी कैन गेट द आउटपुट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। अब OCR ये हो गया। देन जॉयस्टिक, जॉयस्टिक तो आपकी गेम्स में मेरे से ज्यादा आई थिंक आप लोग जानते हो कि जॉयस्टिक क्या होता है, ठीक है। सो we have the keyboard. The keyboard is basically the virtually challenged people जो होते हैं उनके लिए ये वो जो लैंग्वेज होती है ना उनकी, ब्रेल वाली जो लैंग्वेज है, उसी के अकॉर्डिंग एक कीबोर्ड भी बना हुआ होता है, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये टाइपराइटर होता है जिसमें हम सिंपली डेटा टाइप करते हैं। माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस, वी नो दैट दिस इज द पॉइंटिंग डिवाइस, okay, and this is the mouse pointer, as you can see on my screen, this is the mouse pointer. Microphone या mic जिसे हम बोलते हैं, right now I'm also using this mic, like मेरे earphone में कुछ mic लगा हुआ है, that's why you people can hear me, okay। so digitize sound कर देता है, या digital audio जो है उसके लिए हम लोग mic use करते हैं। Scanner, whenever we are scanning something, like आप लोग शॉपिंग करते हैं तो हैंडहेल्ड स्कैनर टाइप की डिवाइस आप लोगों ने उनके हाथ में देखी होगी टैग वगैरह को स्कैन करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग स्कैनर को यूज करते हैं। और लाइक दिस वे यू कैन स्कैन द डेटा, लाइक जिसने अभी मुझे अभी ये PDF सेंड किया है, व्हाट ही हैज डन, लाइक टेक अ पिक्चर एंड स्कैन दैट एंड ही हैज मेड द PDF, okay, so that is also the scanner. Barcode reader, that the scanner is basically, स्कैनर के अंदर ही हम लोग बारकोड रीडर भी आता है, ठीक है, बिकॉज इट इज रीडिंग द बारकोड एंड स्कैनिंग दैट पर्टिकुलर टैग, ठीक है। दैट्स व्हाई हम स्कैनर के पार्ट ही हम इसको मानते हैं बारकोड रीडर को। और ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा विशाल वगैरह में, जब हम शॉपिंग करते हैं तो यही टैग जो है हमें स्कैन करवाना होता है, राइट? यस, Yes, ma'am. लाइट पेन वो होता है जो कि एक सेंसिटिव स्क्रीन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीचनेक्स पे जो पेन हम यूज करते हैं, दैट इज द स्मार्ट पेन। वैसे ही लाइट सेंसिटिव अगर कोई डिवाइस है उसके ऊपर हम जब राइट करते हैं देन वी आर यूजिंग द लाइट पेन, ओके ओके मैम। ओके। देन वी हैव द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास है मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर ये स्क्रीन होती है, दिस स्क्रीन मेड अप ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। अब जैसे रेजोल्यूशन पिक्सल्स की बात तो मैं आपसे क्या ही करूं, आजकल के बच्चे बहुत आप लोग एडवांस हो, मेरे से ज्यादा इन सब चीजों में जानते होंगे, कितने पिक्सल फटना, पिक्चर्स और ये सारी चीजें। बट द थिंग इज एक स्क्रीन के ऊपर थाउजेंड्स एंड लाइक नाउ दीस डेज तो वी हैव लैक्स ऑफ टिनी पिक्सल्स। टिनी यानी बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है,
ठीक है. So that is the we can say we have so many points on our monitor, so just because of them we can see the picture. ठीक है. So टेलीविजन स्क्रीन टाइप का होता था पहले, ये जो है वो CRT टाइप के होते थे मॉनिटर्स जो होते हैं बेसिकली. I must share over here, like 3 टाइप के होते हैं मेनली. CRT मॉनिटर जो कि बहुत पहले चलते थे, जो आप लोगों ने देखा होगा टीवी जो पीछे की तरफ उभरी हुई जो होती थी ना, मतलब एक वी टाइप का शेप निकला हुआ रहता था टीवी के पीछे की तरफ. ठीक है. तो वो होता था CRT मॉनिटर. ऐसे मॉनिटर्स भी होते थे, आप लोगों ने पहले पुराने वाले कंप्यूटर्स में कभी देखा होगा कि पीछे वाला एक हिस्सा बहुत उभरा हुआ सा होता था. तो दैट इज दी CRT मॉनिटर. देन फिर उसके बाद आए LCD मॉनिटर, और उसके बाद आपको LED मॉनिटर्स आते हैं. तो ये सारी चीजें आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पता है. LCD और LED में क्या डिफरेंस है वो तो हमें पता ही है. ठीक है. तो LCD का जो है पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता जितना LED का होता है. ओके. सो आफ्टर दैट वी हैव द प्रिंटर्स. CRT कौन सी होता है मैम? CRT आप लोगों ने देखा है क्या ऐसा कुछ, लाइक ये हमारा वो है मॉनिटर है, और इसके पीछे की तरफ ना इस तरीके का, लाइक कुछ इस तरीके का. मेरे पास फोटो है, मैं दिखाऊं क्या मैम? हाँ, इफ यू हैव यू कैन शो अस. पीछे की तरफ ना उभरा हुआ होता है. हिमांशु शोइंग. ओके, या सो दिस इज दी, लाइक पीछे का जो ये भाग है दैट इज दी CRT मॉनिटर. ओके. इसको हम CRT मॉनिटर बोलते हैं. इसके अंदर ये जो पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, you can ping the video of like Shimanshu so that you can understand this piece easily. So पीछे का जो वो एरिया जो है वो क्या होता था, एक लंबी सी नली के जैसा होता था. ठीक है. पीछे एक नली सी होती थी ऐसे, और उसमें से यहाँ से डेटा जो है हमारा, या जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम है जिससे वो डेटा हमारा प्रिंट होना है स्क्रीन के ऊपर, वो यहाँ से शूट आउट होता था, और यहाँ पे आके उसका एक फिल्टर लगा होता था. उसकी वजह से ये यहाँ जाके ये हमारी स्क्रीन होती थी, मॉनिटर स्क्रीन जो होती है, और इसकी वजह से, इस बीम की वजह से यहाँ जाके ऐसे स्प्रेड हो जाता है, और उसकी वजह से फिर हमें पिक्चर्स दिखाई देती थी. तो दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ CRT मॉनिटर. अंडरस्टूड. इस पीछे की तरफ जो ये नली दिख रही है ना, वो ये काम करती थी. यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक बम से लाइक गन होती थी छोटी सी, उसके थ्रू हमारे जो वायर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो यहाँ से शूट आउट होते और यहाँ पे स्ट्राइक करते, एंड देन दे विल स्प्रेड आउट ओवर हियर. So like this way the CRT monitor is working. That's why this is the back side, they have like एक बड़ा सा वो होता था उनके पीछे. ठीक है. Got it or not? Yes, ma'am. Okay. So printers clear now or not? Ayush, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? हाँ, Okay. थोड़ा तो आया. थोड़ा आ रहा है, एक बार रीड आउट करना. I will share, do one thing, everybody just share your number in the chat box so that I can like add, make a one एक ग्रुप बना लेंगे IP का, और उसी में मैं आप लोग के सारे वो PDF वगैरह जो भी मुझे शेयर करना होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. ठीक है. Okay, I will write afterward. ठीक है. Write me in the chat box everybody just your number so that I can make a group. Okay. So उसके बाद होते हैं हमारे printers जिससे हमें प्रिंट करना होता है इंफॉर्मेशन को. If you want any information in the like printed format, या हमें पेपर पे कुछ कर चाहिए हार्ड कॉपी में, then we'll go with the printer. ठीक है. Then we have the speakers, that is also the output device, that because it is producing the sound. Okay. After that we have the CPU, the central processing unit. Basic three components it has. 3 components होते हैं CPU के. Arithmetic logical unit जो कि प्लस माइनस या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का काम करता है. These are the logical operators you can see over here. ठीक है. less than equal to, greater than equal to या not equal to. These all are the operations that we have in the logical unit. Don't do this. ठीक है. So that is the arithmetic logic unit, and in this we have like logical operations जो होते हैं वो हमेशा हमें आंसर किस में देते हैं,
ट्रू फॉल्स के अंदर देते हैं, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सीपीयू इज द कंट्रोल यूनिट, दैट इज द कंट्रोल एंड गाइड यूनिट हम जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, सारे फ्लो को, किस फ्लो में कंप्यूटर काम करेगा, इस फ्लो को ये कंट्रोल करता है। एंड आफ्टर दिस वी हैव द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कौन करना है, कैसे करना है, और सारी इंफॉर्मेशन, सारा जो वर्क है, लोड जो होता है बेसिकली, वो मैनेज करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। जस्ट read out this thing, then also if you people have any type of doubt you can ask me in the next class, okay। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, डेटा होल्ड करके रखते हैं, या स्टोरेज यूनिट होती है पर छोटी स्टोरेज यूनिट होती है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग जो स्पीड है हमारी कंप्यूटर की, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा रजिस्टर की मेमोरी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। रजिस्टर का मतलब होता है जैसे कोई फंक्शन या जैसे कोई प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर हमें रन करना है, ठीक है, या कोई चीज, कोई सॉफ्टवेयर मुझे रन करवाना है, तो रजिस्टर क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर का कुछ डेटा लेकर आएगा, रजिस्टर में सेव करेगा। जो चीज रजिस्टर में सेव होती है कंप्यूटर सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं इसको इस तरीके से समझा सकती हूँ। ये मेरा रजिस्टर है, अगर इसकी कैपेसिटी इतनी है और ये मेरा सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या करेगा, पहले इतना सा सॉफ्टवेयर लेगा, इसको यहाँ स्टोर करवाएगा, ठीक है, यहाँ रजिस्टर में स्टोर करवाएगा। रजिस्टर में जो चीज स्टोर होगी वही कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ से दूसरा पोर्शन लेगा, ठीक है, फिर दूसरे पोर्शन को वापस ये ले जाके रजिस्टर में सेव करेगा, और फिर रजिस्टर में से वो कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जितना बड़ा हमारा रजिस्टर होगा उतना ही बड़ा पोर्शन हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है, और उतना ही बड़ा पोर्शन हम एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द लाइक, जिसका जितनी अच्छी रजिस्टर होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही डिवाइस वो अच्छे से स्मूथली वर्क करेगा, उतना ही जल्दी वो वर्क करेगा, ठीक है। सो दैट इज द रजिस्टर। जो भी चीज रजिस्टर में लिखी होती है सिर्फ कंप्यूटर जो है उसी को एग्जीक्यूट करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, ठीक है। मेमोरी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मेमोरी कैसे वर्क करती है ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस, keep attending the classes. The main thing is that only